नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बहुपद अध्याय की प्रश्नमाला 2.3 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि ये एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न में, इस पहले प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पे ये 5 छोटे छोटे बहुपद दिए गए हैं, इन सब से भाग देना लिखा ना। इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग दीजिए, इनसे भाग देना है और भाग देने पर हमें शेष फल ज्ञात करना। दोस्तों तो आज दोस्तों ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भाग देकर हमें शेष फल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये बनाया भाग हमने, लेकिन भाग में दोस्तों एक जरूर ध्यान रखें, जब आप भाग में किसी को लिखते हो तो उसका एक चीज का ध्यान रखना है कि जो घात है वो घटते क्रम में होनी चाहिए। जैसे ये जो बहुपद दिया गया ना, इसके पीछे क्या लिखा है, को, जिसके पीछे को आ गया वो हमेशा भाग के अंदर आएगा। तो इसे लिखेंगे तो सबसे बड़ी घात वाला सबसे पहले लिखना है, उससे फिर कम घात वाला, फिर उससे भी कम घात वाला, और फिर सबसे अंतिम में उसको लिखना है जिसके अंदर बहुत ही कम घात है, सबसे कम घात वाला। चलिए ये क्रम में सही जमाना है, ध्यान रखें। फिर जिससे भाग देना है वो कहाँ लिखेंगे, बाहर, और वो भी घटती घात में होना चाहिए। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ x की घात है नहीं, 0 है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि इस प्रकार से हमने जमा दिया है। अब हमें भाग देना है इस प्रकार से। कैसे देना है भाग, उसके लिए हमें क्या करना है, अंदर में जो अंदर वाला पद है, जो भी है बहुपद लिखा हुआ है, उसका पहला पद सबसे बड़ी घात वाला जो भी है, जैसा भी है, पूरा का पूरा लेना है अलग। ये रफ कार्य है अपना, ध्यान है, रफ वर्क कर रहे हैं हम, इस प्रकार से लिखा। या आगे ये भी यहाँ पे जो बड़ी घात वाला है वो इसके नीचे आएगा। चलिए फिर इसको इस प्रकार से काटा या भाग दे दिया, जो भी काम किया, कैंसिल किया, क्या बच गया, ऊपर x²। कोई संख्या बची होती तो संख्या जरूर लिखते हैं, नहीं, क्या बचा, x²। ये जो बचा है वही अपना भागफल है, और भागफल को यहाँ ऊपर लिखेंगे। ये ध्यान रखें दोस्तों, पहले पद को लिया, पहले पद के अंदर भाग दिया, भाग देने के बाद प्राप्त हुआ भागफल, उस भागफल को ऊपर लिखेंगे। ये काम समझ गए हम। फिर क्या करेंगे, ये अभी जो हमें भागफल मिला है ना, उसको फिर लाना है, और ये आगे जो भी बहुपद लिखा है भाजक में, उसमें 2 पद है तो इसका दोनों पदों में गुणा करेंगे। अगर यहाँ इसको लाए, यहाँ 3 पद है तो तीनों पदों में गुणा करेंगे। जितने भी पद है उन सब से इसे हम गुणा कर देंगे। तो चलिए इसका लाकर पहले से गुणा करते हैं। यहाँ x² इन कितनी बार है, 2 बार। ये x एक और आ गया, कितनी बार हो गया, 3 बार। जैसे ही गुणा हुआ क्या बना, x³। ध्यान रखें, जैसे ही इसका गुणा हुआ क्या बन गया, x³। अब इसको करें क्या, गुणा करने के बाद इसको कहाँ पे लिखें, इसको वहां लिखना है जिस बहुपद के अंदर x³ है उसी के नीचे लिखना है। ये रहा x³ इसका भाग के अंदर, ये जो गुणा बना वो भी x³ बना, तो ये इस पहले x³ के नीचे आ जाएगा। फिर क्या करें, इस x² को पहले पद से गुणा कर दिया, अब इस x² को दूसरे पद से भी गुणा करना पड़ेगा। किसी भी संख्या को, किसी भी चर को 1 से गुणा करते हैं तो वही चर हमें वापस प्राप्त होता है। तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का x², प्लस का x²। अब इसको कहाँ पे लिखें, इसे वहां लिखेंगे कि भाग के अंदर जो x² वाला है उसी के नीचे लिखेंगे। ये रहा देखो x² वाला, संख्या साथ में कोई भी हो चलेगा, लेकिन x² है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो x² है उसी के नीचे ये गुणा आएगा। तो क्या आया, प्लस का x²। कैसे बना, x² को 1 से गुणा किया, x² बना, प्लस का वो x² वाले के नीचे ही आएगा, जो भी बना है समान घात वाले के नीचे लिखेंगे। ये देखो x³ के नीचे x³ आ गया, तो x² के नीचे x² ही आएगा। तो चलिए हो गया। फिर नीचे लाइन खींचे, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पद थे, दोनों से हमने गुणा कर दिया और लिख दिए हैं। अब आगे गुणा करने की जरूरत नहीं। अब क्या करें, ये जो नीचे आए हैं इनके चिन्ह चेंज करेंगे, क्योंकि हम छोटी क्लास में थे जब हम भाग करते थे। जैसे मान लो ये भाग है, तो जैसे 7 × 21 होता था, हम जो 21 लिखते थे वो किसका होता था, प्लस का। फिर हम उसे किसका बनाते थे,
माइनस का मतलब चिन्ह क्या कर देते थे, चेंज। तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे, दोनों पद नीचे जो आए ना 2 3 जितने भी पद उन सब के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का बनेगा, जो प्लस का है वो माइनस बनेगा। अगर पहले से माइनस होता तो उसे हम प्लस जरूर बनाते। चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे भी करते थे, यहाँ पे भी चेंज कर दिया। ये पहले से पहला कैंसिल हो जाएगा। कारण देखिए क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है। ये किसका है, प्लस का, इसका कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये एक्स क्यूब प्लस का था, हमने उसको माइनस का बनाया। हमेशा चेंज करने के बाद ही कैंसिल करना है, तो माइनस बना दिया ना। अब दोनों ही समान है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 3 और माइनस का 1। अब इसका ये चिन्ह नहीं गिना जाएगा प्लस, ध्यान रखिए। अब माइनस है ये, प्लस का तो कितना 3, माइनस का कितना यहाँ पे 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो माइनस वाला 1 निकल जाएगा, तो प्लस वाला कितना बच जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ये कैसे कैसे लिख दिया जाएगा, ध्यान रखिए। प्लस का 3 था, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2 बच गया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। एक्स स्क्वायर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अब इनके नीचे कोई भी नहीं है ना, तो ये वापिस वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब क्या करें, जो काम यहाँ पे किया था वही काम पहले को लाए, पहले पद के अंदर भाग देंगे। 2x स्क्वायर, पहला पद कौन है यहाँ पे, 2x स्क्वायर है ना, इसको पहले को इसके नीचे लाकर भाग देंगे, तो ये 2 तो कटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना ऊपर, कितनी बार एक्स, 2 बार। एक्स एक बार तो कट गया, एक बार एक्स बच जाएगा, क्या बचा 2x। ये 2x किसका बचा, प्लस का। देखो शुरुआत में प्लस का है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ये जो भागफल आया है वो प्लस का 2x लिखा जाएगा प्लस में, यानी प्लस नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या आया, भागफल। पहली बार ये आया था, अब ये आ गया। अब वही काम जो इसके साथ किया था, यहाँ पे इसको भी ले जाएंगे, इसको ले जाकर पहले पद से गुणा करेंगे, दूसरे पद से भी गुणा करेंगे, और फिर समान घात को देकर उसके नीचे लिखेंगे। चलिए 2x को यहाँ पे लेके आए, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 एकम 2, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर, तो वो इसी के नीचे आएगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को देख के उसके नीचे लिखना, ये जरूर ध्यान रखें। अब 2x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x बनेगा, वो इसके नीचे आएगा प्लस का 2x। हमने इस x को देख कर नीचे लिखा है, ध्यान रखना, ये नहीं लिखना है कि सर संख्या भी समान होनी चाहिए। संख्या आगे है, गुणांक उसको समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये x है ना, ये उसमें चर और घात दोनों ही समान होनी चाहिए। दोनों पद से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ काम किया था चिन्ह को करेंगे चेंज। प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस होता तो उसे प्लस बढ़ाते। ये तो कैंसिल होगा, ये तो तय है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का कितना है 3, माइनस का कितना है 2। ये माइनस वाला 2 तो निकल जाएगा, तो प्लस में क्या बच जाएगा 1, और 1 के साथ क्या बचेगा x, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बचा है प्लस का 1। अब वही काम वापिस जो भी भाग करने किया था, पहले पद को लाओ, पहले पद में भाग दो। ये पहला पद ऊपर बट्टा में, ये पहला पद जाएगा नीचे, फिर इसको काटो, क्या आया 1। अब 1 जो आया वो किसका आया, प्लस का 1। ये भागफल होगा। जब भी हम करेंगे, ये अपना जो रफ कार्य है ना, ध्यान रखें दोस्तों, रफ कार्य में इस प्रकार करते रहेंगे, ये भागफल आएगा। भागफल को लाकर यहाँ गुणा करेंगे, 1 को गुणा किया x से तो x ही आया, समान घात को देखकर उसके नीचे लिखेंगे। फिर 1 को 1 से गुणा किया, प्लस का कितना बन गया 1 ही बना। चिन्ह क्या करेंगे चेंज, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दोनों ही कैंसिल हो गए। इसमें इतनी देर तक दोनों नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों कैसे कैंसिल हुए, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, ये प्लस का और ये माइनस का, इसलिए कैंसिल होगा। ये भी 1, ये भी 1, ये प्लस का और ये अभी किसका है माइनस का। पहले वाला चिन्ह नहीं देखना, इसका ध्यान रखें। अभी 1 प्लस का 1 माइनस का, काट दिया, क्या बच गया 0। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। हमें तो केवल इसमें शेष फल की जरूरत है, तो लिखेंगे कि भाई अतः शेष फल बराबर 0। ध्यान रखें दोस्तों, शेषफल जो हमें मिला वो क्या मिल गया 0। लेकिन दोस्तों ये हमने जो भाग किया है, भाग करने के बाद हमें शेषफल 0 मिला है, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये भाग समझ में नहीं आता है, वैसे तो देखो भाग समझना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये 10th क्लास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे शेषफल ज्ञात करने का एक और तरीका है। उसका कारण क्या है तरीके का, मैं आपको बता दूं पहले ही, कि जब भी किसी बहुपद के अंदर हम जिस बहुपद का भाग दे रहे हैं और यदि उसमें चर के ऊपर अधिकतम घात 1 हो, यानी ये रेखिक बहुपद हो, ध्यान रखें चर के ऊपर अधिकतम घात कितनी 1, यानी कैसा बहुपद हो, रेखिक बहुपद हो, तो रेखिक बहुपद का भाग देकर यदि शेषफल पूछा जाए, केवल शेषफल की बात कर रहे हैं, भागफल की बात नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों, केवल शेषफल पूछा जाए तो हम बिना भाग दिए
दिए भी हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, बिना भाग दिए शेषफल कर सकते हैं। अब बिना भाग दिए शेषफल करें कैसे, क्योंकि भाग देने के बाद तो इस प्रकार से हमने शेषफल कर दिया है, बिना भाग दिए शेषफल कैसे ज्ञात करें। तो चलिए बढ़ते हैं उस तरीके की तरफ, करते हैं कि बिना भाग दिए शेषफल कैसे करें। इस बहुपद का आपने भाग दिया, उस बहुपद को पहले 0 के बराबर रखें। बस कुछ भी नहीं करना है, केवल कब करना है, रेखिक बहुपद हो, उसका भाग देकर केवल शेषफल पूछा गया है तो ही हम ये तरीका करेंगे। बाकी भागफल करना है तो भाग करना ही पड़ेगा। यहाँ पे यदि ये रेखिक बहुपद नहीं है और ज़्यादा घात वाला ये बहुपद है तो उसे भी भाग देकर ही शेषफल करेंगे, ये तरीका काम में नहीं लेंगे। तो चलिए यहाँ x ज्ञात 1 है ना, x ज्ञात अधिकतम, यानी ये क्या है, रेखिक बहुपद, इसीलिए ये शेषफल ज्ञात करने का डायरेक्ट तरीका कर रहे हैं। तो x इज बराबर प्लस का 1 उस तरफ जाती क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये हमें x का क्या मिल गया, मान, और ये जो x का मान मिला उसे बहुपद के अंदर रखते हैं। चलिए x बराबर -1 रखने पर इसे बहुपद के अंदर रखेंगे, ये बहुपद रहा, इसमें x की जगह पे -1 लिखना है। चलिए यहाँ पे आए, शुरुआत में कुछ भी नहीं है ना, सीधा x ही है ना, तो x है तो वहां पे -1 लिखेंगे, फिर ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, प्लस आगे क्या है 3 का 3, ये गुणा, ये x का स्क्वायर यानी x का मान क्या चाहिए -1, ये स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या लिखा है 3, गुणा में ये x है तो x की जगह पे -1 लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखा है 1, तो हम भी 1 लिख देंगे। दोस्तों जैसा है वैसा ही रखा है, केवल हमने x का है वो क्या रखा है दोस्तों, मान रखा है, बस तो रख दिया। अब इसे सरल करते हैं, -1 का क्यूब -1 ही होता है, क्योंकि क्यूब का मतलब कितनी बार लिखेंगे इसको, 3 बार, 3 बार लिखकर गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस कितनी बार आएगा, 3 बार। डबल माइनस से तो प्लस बढ़ता है, लेकिन सिंगल माइनस से माइनस ही आता है, तो गुणा में ये माइनस हो गया। चलिए आगे प्लस का 3 ये गुणा, -1 का वर्ग 2 बार लिख के गुणा करेंगे, प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखें माइनस की संख्या 2 बार लिख के गुणा किया, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को देखिए, स्क्वायर तो है नहीं, घात है नहीं, तो गुणा ही कर दे, क्या आ गया -3। देखो 3 एकम 3, जिनका गुणा किया उसमें केवल एक ही माइनस की संख्या है तो माइनस आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, प्लस का 1, ये प्लस का 1 लिख दिया, -1 तो है ही, इनका अभी तक गुणा शेष रह गया, तो गुणा कर दे, 3 एकम 3, ये -3, ये +1, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कट गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया, क्या आया 0। अब जैसे ही ये 0 आया, हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो बहुपद है उस बहुपद का मान क्या हो गया, 0। पिछली वीडियो में हम इससे जो पिछली वीडियो लेकर आए थे, उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब किसी बहुपद के अंदर चर का कोई मान रखा जाता है और बहुपद 0 बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में चर का जो मान रखा गया है वो मान उस बहुपद का शून्यक होता है। इसका मतलब -1 कौन है, इसका शून्यक। लेकिन ये हमें नहीं पूछा गया, हमें तो पूछा है शेषफल, तो लिखेंगे कि अतः शेषफल बराबर 0। ऐसी कंडीशन में जो यहाँ बचेगा, जो भी चीज़ यहाँ आएगी वही शेषफल होगी दोस्तों। लेकिन ध्यान रखें, भाग देकर शेषफल कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे x के ऊपर अधिकतम घात 1 ही है, यानी ये रेखिक बहुपद है जिसका हम भाग दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें दोस्तों कि x का हमें मान निकालना है, उस मान को उस बहुपद के अंदर रखना है, उसके बाद बहुपद को सरल करना है, जो आएगा वो शेषफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल क्या आया, 0। तो ऐसी कंडीशन में x का जो मान है उसे हम शून्य का कह सकते हैं। पूछा नहीं गया है तो नहीं कहेंगे, अगर पूछा जाता तो जरूर बोलते। तो ये शेषफल 0 हो गया। तो बिना भाग दिए इन सब का कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो है वो भी रेखिक बहुपद है, यानी हमें मान यहाँ पे सभी रेखिक बहुपद है, तो केवल बिना भाग दिए ही हम शेषफल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरे में क्या करना है, ये हमें दिया गया x - 1 बराबर 0 रख दो पहले, तो x का मान क्या मिलेगा, -1 उस तरफ जाती हो जाएगा, प्लस का 1, x के साथ में कोई होती तो वो संख्या बट्टा के नीचे जाती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं रखने पर। चलिए इसको ले जाकर कहाँ रखते हैं, बहुपद के अंदर रखना शुरू करते हैं। x के स्थान पर 1 रखना है, बाकी सब वैसे का वैसा। चलिए x है यहाँ पे 1, ये क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 3 × 1 + 1 हो गया। करते हैं 1 का क्यूब 1 आएगा, प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 3 एकम 3 प्लस का 1, यहाँ पे 1, ये वापस 3 एकम 3 गुणा बाकी रह गए तो गुणा पहले कर ले,
फिर बाकी जो जोड़ है वो कर देंगे। चलिए हो गया, कितने हो गए, 3 3 6 6 और 2 कितने हो गए 8। ये हो गया इसका शेषफल। अतः शेषफल बराबर 8। यदि दोस्तों आपने यहाँ पे इस x - 1 को लेकर बहुपद में वास्तव में भाग दिया होता तो भी शेषफल 8 ही आता। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों, केवल रेखिक बहुपद है, भाग देकर केवल शेषफल ही ज्ञात करना है, तो आप बिना भाग दिए शेषफल कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तीसरे प्रश्न में देखिए, हमें केवल यहाँ पे क्या दिया गया है, x। यहाँ पे देखिए जो भी था उसके बराबर हमने क्या लगाया 0, तो इसके बराबर भी क्या लगा दे 0। फिर इसके जो साथ में था उसका क्या किया, पक्षांतरण। क्या साथ में कोई है, होता तो क्या करते, पक्षांतरण। नहीं है तो x का यही मान रख देंगे रखने पर, क्योंकि इसके साथ कोई और है ही नहीं। होता तो उसका जरूर पक्षांतरण करते, उस मान को बहुपद में रखते। या x के साथ बराबर में 0 रखा, 0 ही है और कोई है ही नहीं तो 0 ही रख देंगे। तो चलिए 0 को ले जाकर रखते हैं इसमें। ये 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब 0 प्लस 3 गुणा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 को 0 से गुणा किया 0 प्लस का क्या हो गया 1। ये 0 है ही, प्लस दोनों को गुणा किया, ये 0 प्लस 0 प्लस 1। अब ध्यान रखें दोस्तों, गुणा में किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 मिल जाता है, लेकिन जोड़ या बाकी में इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो इन सबको जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या उत्तर आया, केवल 1। ये नहीं करना, यहाँ पे आपने 0 कर दिया। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों कि शेषफल क्या आया, तो कि अतः शेषफल बराबर 1 आ गया। तो चौथे प्रश्न में x प्लस पाई है, मान वही x प्लस वाई बराबर क्या रख दिया 0। फिर x का मान प्लस का पाई उस तरफ गया, माइनस का आ गया पाई, और यही मान कहाँ रखते हैं, बहुपद के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। x के स्थान पर माइनस पाई, माइनस ये पाई ऊपर आ गया क्यूब प्लस 3 इंटू ये माइनस का पाई ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये माइनस का पाई और प्लस का कितना आ गया 1। ये जो भी x था उसकी जगह पे माइनस पाई लिख दिया। चलिए क्यूब करते हैं तो पाई का तो क्या हो जाएगा क्यूब, लेकिन माइनस यहाँ कितनी बार है 3 बार। डबल माइनस होता तो प्लस बनता, 1 माइनस बच गया तो माइनस आएगा, प्लस का 3 ये गुणा पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर हो गया, माइनस इसमें 2 बार है तो प्लस ही बनेगा, इसलिए प्लस का ही आया। यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देते, स्क्वायर है नहीं, घात नहीं है ना, दोनों गुणा कर लें तो माइनस का हो गया 3 पाई, पाई को 3 से गुणा किया 3 पाई, लेकिन दोनों का गुणा किया उसमें एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का उत्तर आएगा, ये हो गया प्लस का 1। चलिए आगे करते हैं, माइनस पाई क्यूब इनका गुणा किया प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब हम इसे सरल नहीं कर सकते, उसका कारण देखिए दोस्तों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो पाई है वो भी एक चर की तरह ही है। ये नहीं करना है कि पाई का मान सर मान 22/7 लेंगे, अरे पाई का मान 22/7 केवल वो वृत्तों से संबंधित अगर कोई सूत्र है या कोई प्रश्न है उसी में पाई का मान 22/7 या 3.14 लेना है आपको, यहाँ नहीं लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पाई क्यूब है, ये पाई स्क्वायर है, पाई है और इसमें पाई है ही नहीं, यानी यहाँ पे हमें देख रहे हैं यहाँ पे ये पाई जो है चर की तरह काम रहा है तो समान सब में, लेकिन घात समान नहीं है। जोड़ और बाकी के अंदर ये जरूर ध्यान रखें कि उनकी ही जोड़ और बाकी होती है, उन पदों की जोड़ बाकी होती है जिन पदों में चर भी एक जैसा हो और चर की घात भी एक जैसी हो, मतलब यहां आगे नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे सीधा कि अतः शेष फल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। दोस्तों अगर हमने इस प्रश्न में भाग देकर यदि किया होता तो हमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता और हमें करने में भी दिक्कत होती दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल तरीका लगा, ये शेष फल के लिए है। चलिए 5वें प्रश्न में आते हैं, क्या लिखा है 5 + 2x। तो क्या करना है हमें, बराबर में क्या लगाना है 0। यहाँ केवल x को रखेंगे, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ केवल x बचेगा, x के जो भी साथ में है वो सब जाएंगे, लेकिन पहले कौन जाएगा 5 या 2। तो x के खुद के साथ में ना वो पहले नहीं जाता, अलग पड़ा है वो, प्लस का 5 किसका हो जाएगा माइनस का 5। अब खुद के साथ जो 2 है वो किस में गुणा में, और गुणा का 2 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। तो x बराबर -5/2 रखने पर, तो चलिए इसे रखकर सरल करते हैं बहुपद को, यहाँ बहुपद में लाते हैं। चलिए क्या है सबसे पहले x वहाँ -5/2 ऊपर क्या लग गया क्यूब, फिर प्लस में देखो क्या है 3 इंटू तो ये -5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है 3 इंटू -5/2, फिर प्लस में क्या है 1, तो ये 1 लिख दिया। जैसा है उसे सरल करते हैं।
-5 है, क्यूब करेंगे माइनस का आएगा, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, वापस प्लस, ये 3 गुणा स्क्वायर है ना, तो माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2 का स्क्वायर 4, वापस देखिए इन दोनों गुणा किया, गुणा करने से किसका आएगा, माइनस का। संख्या को जब किसी भिन्न से गुणा करें तो संख्या को केवल अंश के साथ ही गुणा करना है, तो 5 3 15 बट्टा में हो गए 2, प्लस में क्या करना है 1। अब ये एक गुणा बाकी रह गया है, तो पहले गुणा कर ले, तो माइनस 125/8 प्लस में क्या लिखा है 25 3 ये 75/4 माइनस 15/2 और प्लस का हो गया 1। अब इसे सरल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों इसकी तरह ये थोड़ी है पाई आ गया या एच चर आ गया, यहाँ पे कोई चर नहीं है, भिन्न और संख्याएं हैं, भिन्न और संख्याएं हैं तो इनकी जोड़ बाकी हम जरूर करेंगे। तो कैसे करें, इन सब की जोड़ बाकी करने के लिए हमने क्या देखा, बट्टा में 8, बट्टा में 4, बट्टा में 2, बट्टा में कोई नहीं, बट्टा में 1 मान ले। अब इन सब का कहते हैं क्या, एलसीएम। 8 4 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 8। कैसे हुआ दोस्तों एलसीएम, ये ध्यान रखें कि जब हम इन सब का पहाड़ा बोलते हैं तो इन सब के पहाड़े में एक जैसी संख्या सबसे पहले कौन सी आती है, 8। जैसे 8 के पहाड़े में 8 1 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8 और 1 अट्ठे 8, यानी 1 का पहाड़ा कौन होता है भाई, वो गिनती होती है। तो सब में 8, सबसे पहले 8 याद है ना समान, तो 8 उसका हो गया एलसीएम। अब सब भिन्नों में ये करना है, हर का भाग दे अंश से गुणा करें। 8 का भाग दिया 8 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे माइनस 125, 4 का भाग दिया 2 बार, इसको गुणा किया ये 150 माइनस, 2 का भाग दिया 4 बार, 4 को गुणा करेंगे ये 60 प्लस 1 का भाग दिया 8 में 8 बार ही जाएगा, 8 को 1 से गुणा किया 8 एकम 8 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है देखिए, अब हमने देखा ये 2 माइनस की संख्या है, 2 प्लस की संख्या है, प्लस के कितने हो गए, ये हो गए 158 माइनस ये माइनस कितने हो गए 185 और बट्टा में क्या लिखा है दोस्तों 8। अब यहां पे देखिए क्या देखा हमने कि 158 माइनस 185 यानी छोटी संख्या में से हमें बड़ी संख्या घटानी है। जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे वो हमेशा उत्तर किसका आएगा, माइनस का, यानी उल्टा काम करेंगे, क्योंकि छोटी में से बड़ी कभी घटती नहीं है। अब फिर भी घटाने को बोल रहे हैं ना, तो इसका आंसर माइनस आएगा। फिर 185 में से 158 घटा देंगे, ये बच गया 27 और बट्टा में क्या आ गया दोस्तों 8। यही इस भाग का शेष फल है दोस्तों। ध्यान रखें, अगर आप भाग देख के करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, भाग हमने आपको समझा दिया है। लेकिन वहां पे यदि हम इससे भाग देते ना दोस्तों, तो 2x को पहले लिखते प्लस 5 को बाद में लिखकर भाग देते, क्योंकि हमने बताया था कि आपको हमेशा बड़ी घात से शुरुआत करनी है, पदों को सही क्रम में जमाना है, फिर उसका भाग देना है। तो भाग देने के बाद भी शेष फल -27/8 ही आएगा, क्योंकि यहां पे हमें जितने भी बहुपद दिए गए हैं वो सब रेखिक बहुपद हैं और हमें केवल शेष फल ही पूछा गया है। अगर भाग देकर भागफल भी पूछा होता तो हम ये तरीका नहीं अपनाते और हम भाग जरूर करते। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।